हेलो एवरीवन, न्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी इस एग्ज़ाम तैयारी सीरीज़ के अगले पार्ट में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को देख लिया है, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मैंने उस समय बता दिया था, एक एग्जाम्पल लेकर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को हमने कंपेयर किया था। ठीक है, उसको आप पुराना वीडियो जो है सिंपल इंटरेस्ट पे वो हमारे चैनल पे जा करके देख लीजिएगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो ये ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है, मिलने वाला ब्याज। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है, अब ये समझिएगा। अगर आपने 1000 रुपये जमा किया और फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रिंसिपल हो गया, जो पैसा आप जमा करते हैं प्रिंसिपल या मूलधन कहलाएगा। इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा या ब्याज मिलेगा, मान लीजिए कि वो 100 रुपये था, तो पहले साल एक साल आपने क्या किया, 1000 रुपये जमा किया और उस पर क्या हुआ, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। तो एक साल के बाद आपका जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो हो जाएगा 1100 रुपये। तो अब एक साल बाद ये क्या है, एक साल बाद की स्थिति है, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर। इसके बाद क्या होगा, इस 1100 रुपये में, जैसे ये इसका 100 जो था ये 10% था, इसका 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इसका 10% आएगा 1100 का, और ये 1100 का 10% 110 रुपये हो जाएगा। तो ये अमाउंट अब प्रिंसिपल जैसा काम करेगा, ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1210 रुपये। मतलब 2 साल के बाद, ये 2 साल के बाद की स्थिति है, 2 साल के बाद की स्थिति। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहता है हर साल, और हर साल उस पर मिलने वाला ब्याज भी सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल रहता है पहले साल का, वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ करके अगले साल का जो अमाउंट बनेगा वही प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे यहाँ पास जो इंटरेस्ट 100 रुपये था, वो जो प्रिंसिपल में जुड़ा 1000 रुपये में, तो 1100 रुपये आया, और 1100 जो अमाउंट था अगले साल वही कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल के तरीके से काम करेगा। ठीक है, 2 कंडीशन लेकर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर किया था मैं। आप एक बार उस वीडियो में जाकर के देख लेंगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखें कुछ क्वेश्चंस को। अच्छा, इससे पहले और थोड़ा सा, अब जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, SI इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकलता था, और अमाउंट आप लिखते थे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जब आप आएंगे, CI के केस में जब आप आएंगे, तो अमाउंट सीधा आप अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इन ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर T। P इन ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर T। ये जो था ये अमाउंट है, मेच्योर्ड अमाउंट। P जो है ये है आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये टाइम, कितने समय के लिए हमने उस पैसे को डिपॉजिट करके रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकलता है पहले फॉर्मूले से, उसके बाद हम अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पास इंटरेस्ट ना निकल करके सीधा मेच्योर्ड अमाउंट निकल जाएगा, कि अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपये जमा किया हुआ है, तो ये बढ़ करके मान लीजिए अगर 1200 रुपये हो रहा है, तो सीधा ये अमाउंट निकल जाएगा। इसमें से अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1200 माइनस 1000 करके आप 200 रुपये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा बता पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये फॉर्मूला याद रहता है तो यहाँ पास भी इंटरेस्ट ही करके निकाल देते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, दिक्कत होगा आपको वहाँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगा करके हमको केवल इंटरेस्ट मिलता है, उसको प्रिंसिपल में जोड़ के हम अमाउंट तक पहुँचते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो सीधा अमाउंट ही फाइंड हो जाता है, अमाउंट निकल जाता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
चलिए क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। चलिए देखें, गिवन डेटा को लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल दे दिया कितना, 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10% और टाइम इसने दिया हुआ है 2 years का, और कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, CI निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर T। वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल हो गया 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 का पावर 2, टाइम 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 10,000, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटा 10, ठीक है। इसको कर लीजिए 11/10 का पावर 2, और सॉल्व करें 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 बार हो जाएगा ये। काटिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। ये कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 11, तो 100, 11 इंटू 11 121, ये आ गया कितना, 12100 रुपीज़ आ गया। ये आ गया 12,100 रुपये। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये जो 12,100 रुपये है ये आपका अमाउंट है। क्या है ये, अमाउंट है। और आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपने 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट किया था, इसके बदले आपको कितना मिला, 12,100 रुपये। तो जो डिफरेंस आया वही तो आपकी कमाई है, वही तो इंटरेस्ट है, उसी को आपको निकालना है। 12,100 माइनस 10,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 2,100 रुपये। ये 2,100 है क्या, इसमें 2,100 रुपये ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जैसा कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से चलेगा। आगे देखें, अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 year। चलिए देखें, गिवन डाटा सबसे पहले प्रिंसिपल बोल रहा है 20,000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का, कंपाउंड कितने समय में हो रहा है, तो टाइम दे दिया इसने 2 साल, 2 years। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा सीधा सीधा, तो आपको अमाउंट का तो डायरेक्ट फार्मूला पता है, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर T। अमाउंट आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपीज़, वैल्यूज़ पुट करते चलिए, 8/100 का पावर 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐसे ही रहने दीजिए, देखते हैं 0 से 0 कटेगा वहाँ, 20,000 ये हो गया कितना, 100, 108/100 का पावर 2। 10 को इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि काट दूंगा ये 4/5 हो जाएगा, बाद में दिक्कत होगी, इससे 0 रहने देते हैं, ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं अब यहाँ से 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 108/100 इंटू 108/100, ये देखिए 2 0 2 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास सीधा सीधा नंबर बचा 2 इंटू 108 इंटू 108। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 108 108 0 0 0 8 0 1, देखिए कितना आ रहा है 4 6 6 1 1, 11,664, और मल्टीप्लाइड बाई 2 भी बचा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 6 2 4 8, ठीक है, और 6 2 12 3 कैरी 1 3 और 2 कम 2 23328 23328। इसको सॉल्व किया तो अमाउंट आ गया 23328 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट था, है क्या, टोटल अमाउंट 23328। अगर इसी जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोलता कैलकुलेट करने के लिए, तो आप वही करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और उसको कैलकुलेट कर देते, माइनस करते तो 3328 रुपीज़ आता।
ये बड़ा क्वेश्चन करने के लिए एक स्टेप इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं। मिक्स कर दिया दोनों क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है ये 8,000 रुपये एट 10% पर एनम फॉर 2 years। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में एक एग्जांपल लेकर के बताया था, एसआई और सीआई को कंपेयर किए थे हम सेम डाटा पे। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा कैलकुलेट होता है, ज़्यादा निकल करके आता है। तो जब कभी भी डिफरेंस देगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा कैलकुलेट होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस जब आप लेते हैं, तो आप जब डिफरेंस लेंगे तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। यही तो डिफरेंस है, यही डिफरेंस दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो सीआई निकाल लीजिए। गिवन डाटा क्या है? प्रिंसिपल दिया 8,000 रुपीज़, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 years। चलिए एक तरफ सीआई कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो सीआई के लिए आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट निकलेगा, फॉर्मूला तो हमारे पास अमाउंट का है, पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 का पावर टी। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज़ का, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 का पावर 2। सॉल्व करें। 8,000 यहाँ नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको यहीं ले आते हैं। 8,000 इन ब्रैकेट 110/100 का पावर 2। देखें ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो 8,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 1 2 कैंसिल हो गए, 2 0, 121 इंटू 80। ये इतना आया क्या? अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया तो सीआई निकालेंगे आप। सीआई हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 9680 माइनस कितना है प्रिंसिपल 8,000 है, तो ये हो गया 1680 रुपीज़। 1680 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखें, अब निकालना है हमको क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ब्लैक से करते हैं। इस हिस्से में अपन निकालते हैं क्या? एसआई। एसआई का फॉर्मूला सीधा सीधा एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते चलिए। प्रिंसिपल दिया 8,000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर एनम, टाइम दिया है 2, डिवाइड किया आपने किससे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया और 00 1600, ठीक है। तो ये आ गया एसआई और ये आ गया सीआई। एसआई सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपीज़ और ये आ गया सीआई, ये था आपका 1680 रुपीज़। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 1680 सीआई माइनस एसआई। देखिए इस कंडीशन में भी सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है और यही आपका 80 रुपये का जो डिफरेंस है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डिफरेंस पूछा है, इसमें आपको 2 ऑपरेशंस करने रहेंगे। पहले उसी डाटा का, उसी प्रिंसिपल का, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसी को क्या करेंगे, प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए क्या करेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आ गया कितना 80 रुपीज़। थोड़ा लेंदी है लेकिन कुछ नहीं करना था, केवल फार्मूले में वैल्यूज़ रखने हैं। अ सम ऑफ 16,000 अमाउंट टू 19,360 in 2 years when compounded annually. What is the rate of interest per annum? सेम क्वेश्चन, केवल क्या किया है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, केवल अपने को इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दिया। अभी तक हम अमाउंट निकाल रहे थे। देखते हैं भाई, प्रिंसिपल दिया है क्या 16,000 रुपीज़,
अमाउंट दिया है क्या 19,360 रुपीज़, ठीक है। टाइम दिया है क्या 2 ईयर्स, और क्या दिया हुआ है कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है हमको वो फाइंड करना है। फॉर्मूला सीधा लग दीजिए, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 का पावर टी। अमाउंट दिया है क्या, अमाउंट दिया 19,360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 16,000 रुपीज़ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यही तो निकालना है अपॉन 100 पावर टाइम कितना 2 ईयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से कहानी हो जाएगी 19360, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 1 + r/100 का पावर 2। ऐसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, ये इधर तो पावर 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि दूसरा हिस्सा इक्वल के दूसरे साइड का जो हिस्सा है उसको भी किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले 0 से, ये 0 है ना, 0 से 0 को हमने कैंसिल किया, अब 1936 और 1600 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सफाई से काम करेंगे यहाँ, क्योंकि इस जगह पे गड़बड़ होगा, अगर कैंसिलेशन अच्छे से नहीं हुआ तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। 19360 अपॉन 16,000, ये एक 0 से एक 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये 4 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से जा रहा है तो 4 से जाते हैं, ये चला गया 400, ये हो गया 16, ठीक है। ये 4 4 16, 3 गया 3 8 32 1 4 16, ठीक है। फिर ये 4 से जाएगा 121 और ये जाएगा किससे 100 से, तो ये हो गया 121/100 इज इक्वल टू 1 + r/100 का पावर 2। देखिए सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, मैं बोला कि अगर इधर जो नंबर गिवन है इसको सिंप्लीफाई करके किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब एक स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा समझते हैं, अगर x का पावर a है और y का पावर a है, दोनों बराबर है एक दूसरे के, पावर सेम है, तो x बराबर क्या होता है, y होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। यदि अगर किसी एक नंबर का पावर और दूसरे नंबर का पावर, सेम पावर, बराबर है तो वो दोनों नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का पावर 2 121 होता है और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको मैं अभी भी लिख रहा हूँ 1/r/100 का पावर 2। इन दोनों को मर्ज करके मैं लिख सकता हूँ 11/100 का पावर 2 और ये हो गया 1 + r/100 का पावर 2। 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड से अभी अपन देख रहे थे, तो दोनों नंबर जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 11/10 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + r/100, ये हो गया। अब हमारे पास पावर की कहानी जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बॉडी भर जा रहा है, आगे देखें, यहाँ लिखता हूँ छोटा सा, ठीक है, इतने में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 11/10 इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू क्यों, इसको क्या करते हैं अपन, ये 1 है प्लस में, इसको इधर लेकर के आ गया -1 हो गया, इज इक्वल टू हो गया r/100। इसको सॉल्व किए तो 11 में से 10 गया, बचा ये 1/10 इज इक्वल टू r/100, ठीक है। r निकालना है तो 100 इधर चला जाएगा, अपॉन 10 इज इक्वल टू r, 0 से 0 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई कितनी, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। ये देखिए आपका ऑप्शन सी 10%, ठीक है। पहले स्टेप में हमने ये किया, दूसरे स्टेप में इधर की चीज़ें सॉल्व की, तीसरे स्टेप में यहाँ की चीज़ें सॉल्व की। ध्यान दीजिएगा, जब r निकालने को बोलेगा तो आपको पावर को मैनेज करना है, तो जो भी पावर रहेगी, जैसे यहाँ पावर 2 था तो इसको सिंप्लीफाई किए तो 121/100 आया, 11/10 का स्क्वायर है। अगर 3 रहता तो यहाँ कोई ऐसा डाटा आता जो किसी नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। क्यूब से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पास पावर आई और r आपको निकालना है तो इधर ऐसे ही नंबर आपको मिलेंगे जो किसी के पावर होंगे या किसी के क्यूब होंगे, बस वहाँ तक आपको पहुँचना है। जैसे जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा था तो ये देखा कि 121 और 100 आया तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि 121 11 का पावर 2 होगा
और 100 जो है वो 10 का पावर 2 होगा और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। पावर को कैंसिल करने के लिए इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे कि अगर एक नंबर का पावर और दूसरे नंबर का सेम पावर अगर बराबर है तो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए देखिए दोनों की जगह पे पावर 2 था और दोनों बराबर थे एक दूसरे के, तो वो नंबर भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ 25,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम। चलिए पहले गिवन डाटा ही लिखते चलते हैं। प्रिंसिपल दिया है सीधा सीधा 25,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। पर एनम कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो CI पूछ रहा है। चलिए CI पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए हमने ये पढ़ा है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या मैं इसको CI ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से CI निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये निकलेगा। हम यहीं पास क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरे तरीके से वो जो पहला अपन किए हैं वैसा भी कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको भी बता देता हूँ कैसे होता है। डायरेक्ट इसी को अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो हमने यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है, तो आप सीधा लिखिए CI इज इक्वल टू अमाउंट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T और बचा हुआ ये माइनस P। समझ में आई कैसे बना फॉर्मूला। अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया सीधा सीधा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T, ये माइनस P इधर हो जाएगा और इधर CI हो जाएगा। डायरेक्ट हम CI निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकल सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। CI इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते जाइए, 25,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 है, 12 अपॉन 100 का पावर टाइम कितना 2 माइनस 25,000, ठीक है। अब आप चाहें तो इन दोनों में से P को भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखिएगा ये देखिए यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप P भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T माइनस 1। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। वो तो फार्मूला यूज़ करते करते आप उसको जितना जिस तरीके से मरोड़ना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 25,000 इंटू 112 अपॉन 100 का पावर 2 माइनस 25,000, 25,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 माइनस 25,000। चलिए 00 से 00 कितने जीरो, अच्छा 3 ही जीरो कटेगा, 25,000 है। ये 100, 1 0, 1 2 3, 3 जीरो कट गए। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, 2 से गया 56 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 56 इंटू 112 माइनस 25,000 ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 56 इंटू 112 को कीजिए तो 2 से गया, ये तो 112 आ जाएगा 56 का, यहाँ आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 65, 2 6 7 6 7 6 5 6 6272 और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो 6272 इंटू 5 31360 कितना आ रहा है 31360 माइनस 25,000। इसको करेंगे तो हो जाएगा 6,360 रुपीज़। CI कितना आ रहा है 6,360, 6,360 ऑप्शन दिया हुआ है B, ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं। ये कहानी जो थी इसमें आपको क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो हम क्या किए डायरेक्ट फार्मूला लगा करके निकालने का कोशिश किए हैं, ठीक है। आप अलग अलग निकाल के पहले अमाउंट निकालिए, उसमें प्रिंसिपल माइनस कीजिए, या डायरेक्ट इस स्टेप में हम क्या किए थे, ये वाले क्वेश्चन को मैं कौन सा तरीके से बताऊँ, इस तरीके से बताया हूँ।
एक और फार्मूला इसी से डराइव होता ही है, आप इसको भी लगा करके सॉल्व कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना फॉर्मुलेशन और शॉर्टकट जो ट्रिक्स वगैरह हैं आप खुद ही खुद जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। लेकिन पहला मेरा सजेशन रहेगा कि लॉन्ग वे पे जाइए, लंबे रूट पे चलेंगे तब आपको उसका शॉर्टकट खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। नहीं तो शॉर्टकट याद करते जाएंगे, बार बार याद करेंगे, नए टॉपिक पे जाएंगे, पुराने वाले को भूल जाएंगे। ठीक है, और अभी तक मैं डिटेल में थोड़ा सा आराम से बोल बोल करके सॉल्व कर रहा था। 6, 7, 8 वीडियोस हो गए होंगे हमारी सीरीज़ में। अब मेरे ख्याल से आप कैलकुलेशन में थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, तो अब अगले जो टॉपिक आएंगे हमारे उसमें हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो का जो लेंथ रहे वो और थोड़ा सा शॉर्ट बने। ठीक है, तो होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक समझ में आया हो। तो अभी तक हमने जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक देखा है मैथ्स में, वो एवरेज था, स्पीड डिस्टेंस टाइम था, परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था। स्पीड डिस्टेंस टाइम को भी 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, फिर सिंपल इंटरेस्ट देखा और आज कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोगों का रिस्पांस भी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमको अच्छा खासा मिल रहा है। जैसा भी हम इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं वैसा कर रहे हैं। आगे और कोशिश रहेगी कि और अच्छे कंटेंट हम आपको डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।